हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रवीण कुमार एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर प्रेजेंटेड बाय एग्जाम्पलर क्लासेस। और आप देख रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। और आज है इसका थर्ड लेक्चर। तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? इसको समझने के पहले हम लोग एक छोटे से कंसेप्ट को समझ लेते हैं जिसे कहते हैं कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। ऑल द नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन जो आपने पढ़ा है दैट इज कंपोजिट नंबर, हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या है, एंड प्राइम नंबर्स। मैं एक बेसिक डेफिनेशन लेता हूं जो क्लास 10th के पहले आपने पढ़ा होगा। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। सो आई कैन से दैट इज नंबर्स which are divisible by 1 or itself are called prime number। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। सो आई कैन से इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। फाइन। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? All those numbers which are divisible by number other than 1 and itself, right? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 एक अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, 2, एंड आई कैन से इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। फाइन। 3 किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है एंड 3 खुद से डिविजिबल है। कोई भी नंबर अपने से बड़े नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, तो हम लोग ऐसे नंबर्स को नहीं लेते। सो 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर, 5 yes it is also a prime number, it is divisible by 1 and itself। 7 11 13 17 19 23 then 29 31 and so on। You can get so many numbers which are prime। What are the composite number? इसे छोड़ दीजिए, बाकी सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल मैं दे दूँ, दैट इज़ 4। अब देखिए 4 1 से डिविजिबल है, 4 4 से डिविजिबल है। क्या कोई और नंबर है जो 4 को डिवाइड कर सकता है? आप जानते हैं दैट इज़ 2, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। 6 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, देन 8 9 10 एक्सेट्रा। यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि नंबर्स जो अब तक आपने पढ़े हैं, प्राइम कैसे होते हैं, कंपोजिट कैसे होते हैं। उम्मीद है सारे नंबर्स के बारे में अब आपको एक रफ आइडिया होगा। अब हम लोग आते हैं, इसी से हमारा डिराइव हो रहा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो आप इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रैदर देन गोइंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 4। मैं 4 को क्या 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं? लेट्स ट्राई। कैन आई राइट दिस 2 into 2? तो मैं क्या कह सकता हूं? इसको कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। दूसरा कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 6। फिर 8 भी ले लूँगा। ये देखिए 2 into 3, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 8 2 into 2 into 2, आप कह सकते हो ये 2 to the power 3 हो गया, नो मैटर, बट इट इज़ द प्राइम प्रोडक्ट। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो आप जितने भी कंपोजिट नंबर को देख रहे हैं नंबर सिस्टम में, वो सारे
प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। यही बेसिक है और यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्टेटमेंट, डेफिनेशंस वो अलग बात है, बट आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो व्हाट इज फंडामेंटल द थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब ले लेते हैं आपका एनसीईआरटी का डेफिनेशन। ये आपका एनसीईआरटी का डेफिनेशन है दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज as the product of primes, and this factorization is unique. मैं अभी यूनिक के मीनिंग पर आऊँगा। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक प्राइम नंबर लेते हैं और एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ से कंपोजिट नंबर से। लेट्स फॉर एग्जाम्पल टेक अ कंपोजिट नंबर से if I take 20 which is a composite number। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि 20 को इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हम कैसे लिख सकते हैं? फिलहाल अगर मैं ऐसा लिखूं, आप क्या कहो, 2 to the 4 and 4 5 are 20। यहाँ 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। यूनिक का मतलब हुआ कि अगर आप 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो हर बार आपको यही मिलेगा, 2, 2 and 5। ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। ऑर्डर अलग होने का मतलब, मान लीजिए कि अगर मैंने ऐसा लिखा, हाँ ये भी संभव है, ये होता है ऑर्डर डिफरेंट होना, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दीज अकर्स। बट यू ऑलरेडी नो this is equals to this is equals to this। जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे किसी भी कंपोजिट नंबर का तो आप किसी भी तरह से लिखिए। अगर मैं आपसे कहूँ 2 into 2 into 5, यूनिक का मतलब है 20 के प्राइम फैक्टर सिर्फ यही होंगे। और अगर इसका उल्टा भी करूँ कि अगर ये प्राइम फैक्टर है, जरा इसको पावर के फॉर्म में लिख दूँ, 2 to the power 2 into 5 to the power 1, it always be equals to this। तो अगर मैं कहूँ कि 20 के प्राइम फैक्टर्स यूनिक हैं, जी हाँ यूनिक हैं। ऑर्डर्स अलग अलग हो सकते हैं, वो और बात हुई, लेकिन प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे। यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी जो कंपोजिट नंबर हैं वो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं और हर नंबर का प्राइम फैक्टर यूनिक होता है। मान लीजिए अगर मैं नंबर लूँ 18, दैट इज 18, दैट इज e into 3, राइट। तो यहाँ अगर आप देखें तो 2 पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 to the power 1, 3 to the power 2। तो 2 multiplied by 3 multiplied by 3, it will always be equals to 18। और अगर आप 18 का कभी भी प्राइम फैक्टर निकालोगे तो हमेशा फिक्स है, यही है। कोई भी ऐसे दो कंपोजिट नंबर नहीं है जिसके प्राइम फैक्टर सेम हो, ये नहीं हो सकता है। यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत क्यों है? इसके पहले आपने देखा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उससे आपने एचसीएफ निकाला था। और यहाँ पर भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, दैट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। साथ में लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी हम लोग इस थ्योरम के बेसिस पर निकालते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में अगर देखा जाए तो आपको क्या क्या काम करने हैं इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। पहला, यू नीड टू क्रिएट द फैक्टर ट्री। व्हाट इज़ अ फैक्टर ट्री, थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। दूसरा, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज प्रूविंग अ नंबर टू बी इरेशनल। जैसे बड़ा हॉट प्रॉब्लम है आपका, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो लगभग हर साल आपको बोर्ड के एग्जाम में आता है। लेट्स से प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इस्तेमाल उसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज फैक्टर ट्री। पहला जो प्रॉब्लम आता है आपका एनसीईआरटी में, बड़े 1-2 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाएगा, दैट इज राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल 156। 156 ये आपके एनसीईआरटी की बुक में है और आपको बताना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो जरा स्टेप्स को समझिएगा, दैट इज द एल्गोरिथम 156
पहले इसे सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कीजिए अपार्ट फ्रॉम 1, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल हैं। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? हैव अ लुक। लास्ट नंबर इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2? ये रहा मेरा क्वोशंट, डिविजिबल है तो रिमाइंडर तो ऑब्वियसली 0 होगा, तो इसे वापस 2 से डिवाइड कीजिए। राइट नाउ इज 39 डिविजिबल बाय 2? आंसर इज नो। इज इट? अब जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो एक दूसरा बड़ा प्राइम नंबर सोचिए। 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है? 3। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3? आंसर इज 9 + 3 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये है आपका डिविजिबिलिटी का केस 3 से। सो 3 1 = 3। 13 इज अ प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर है तो अब आप इसको किसी दूसरे प्राइम नंबर से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। ये हो गया मेरा एक कंपोजिट नंबर। और मैंने इसे कैसे एक्सप्रेस किया? मैंने इसे एक्सप्रेस किया है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। कई सारे बुक हैं, इस चीज़ को आप अगर देखोगे, द सेम क्वेश्चन दे आर गोइंग टू शो यू इन दिस वे, और ऐसा आपको बना दिया जाएगा। Lots of book which deal in this way, and that is 39 3 and this is 13. Sometime it is called factor tree. So the things remain same. इसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? Let's say मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, मैंने एक ब्लैंक छोड़ दिया। यू मस्ट नो व्हाट शुड बी हियर। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेंगे, कुछ आर डी शर्मा में भी मिलेंगे, आपको एस चांद में भी मिलेंगे, पर मैंने आपको बता दिया है कि इसे निकालना कैसे है। एक बार फिर से सबसे छोटे नंबर से पहले डिवाइड कीजिएगा, और फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े और उससे बड़े, और ये सारे नंबर होने चाहिए आपके प्राइम नंबर। ना क्या मैं इसका उल्टा कर सकता हूँ? कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए कि मैंने इसको डायरेक्टली 13 से डिवाइड किया। कैन वी डू दिस? यस। और क्या मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं? यस यस। तो चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए। अगर आप यहाँ पर एक इस ऑर्डर में लिखें और एक इस ऑर्डर में लिखें तो ये जस्ट आपका रिवर्स होगा। 2 × 2 × 3 × 13 is also equals to 13 × 3 × 2 × 2. But I always suggest prefer this way. सबसे छोटे से स्टार्ट कीजिए ताकि गलती होने के चांसेस कम रहे। आई एम श्योर आप इसको 13 से डायरेक्टली डिवाइड करना नहीं चाहोगे। ये तो मैंने तो कर लिया, लेकिन अगर नंबर बड़ा होता तो मुझे भी दिक्कत होती, राइट? सो दिस इज हाउ वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई भी दो नंबर आपको दिए हुए हो तो क्या प्राइम फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। लेट्स सी हाउ। एचसीएफ एंड एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे पता करते हैं? तो ये आप एक रूल है जो याद रखिए, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, याद रखिए, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। स्मॉलेस्ट पावर। एलसीएम किसे कहते हैं? दैट इज द लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल। आप कैसे पता करेंगे? द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, यहाँ कॉमन नहीं, ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। साथ में एक और प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं, A मल्टीप्लाइड बाय B इज इक्वल्स टू HCF ऑफ A and B मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ A and B। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो आप रूल देख रहे हो ये ट्रू है ओनली फॉर टू नंबर्स। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C इज इक्वल्स टू HCF ऑफ ABC मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ
ABC? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये नहीं होता है, ये गलत है, इसलिए मैंने आपको लिख करके ये काट दिया, राइट। तो ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। तो ज़रा अभी हम लोगों ने जो ऊपर देखा है HCF एंड LCM, लेट्स से आई हैव टू नंबर्स एंड दैट इज 90 and 144. You are provided with the two numbers and you are asked to find out the LCM and HCF of these two numbers. सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ 90 और यहाँ लिखा है 144। रफ वर्क कर लीजिए। दैट इज दिस इज 45, दिस इज 15 एंड दिस। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 multiplied by 3 square multiplied by 5. मैंने willingly पावर लिखा हुआ है 2 to the power 1 5 to the power 1 क्योंकि it has occurred for once. 144 इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल दे रहे हैं। This and 3 multiplied by 3. So it is 2 to the power 4 3 square, right? It is 2 to the power 4 into 3 square. मान लीजिए अगर मुझसे पूछा जाए LCM, now see this, सॉरी पहले मैं HCF निकाल देता हूँ। What is HCF? ये जो मैंने लिखा है इसे मैं एक बार और लिखता हूँ। 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. And this is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3, right? जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो लुक एट द वर्ड कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? हमने कहा ये 2 है, राइट? ये आपका 3 कॉमन फैक्टर है तो 3 को भी मैंने कर लिया, और एक और 3 कॉमन फैक्टर है 5, मैंने इसको भी कर लिया। सो जो आपको कॉमन आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कैसे मिलेगा? जब आप इसका प्रोडक्ट कर देंगे। सो विच कम्स एज, तो HCF इज 2 multiplied by 3 multiplied by 3। देखिए कॉमन आपको मिला है। सो 3 3 9 9 2 18। तो जरा डिवाइड करके देख लीजिए। 18 5 90, 18 8 144, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ जो ऊपर लिखा गया है मैं जरा इसको इससे को रिलेट कर देता हूँ। देन लुक एट दिस, यहाँ दिया स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो इस दोनों में इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ आपको, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ दिस पार्ट जहाँ मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? 2 and 3। तो जो ऊपर के डेफिनेशंस हैं उसके हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 and 3 कॉमन। टेक द स्मॉलेस्ट पावर। सो व्हेन यू टेक द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो यहाँ 2 और 2 है। स्मॉलेस्ट पावर किसका है? इसका पावर है 4, इसका पावर है 1, तो आप छोटे वाले को लीजिए, दैट इज 1। यहाँ अगर आप देखोगे तो दोनों में आपका पावर क्या है? 2। यू कैन टेक 2, रिजल्ट विल रिमेन सेम, दैट इज 18। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे समझते हैं। तो ये है HCF को पता करने का तरीका। और जब हम LCM लेंगे तो देखते हैं कि हम इसका LCM कैसे निकालेंगे। सो व्हेन वी गो टू सी द LCM ऑफ दीज टू नंबर, LCM is saying the product of the greatest power of each prime factors involved. When I say, तो देखिए कि इसके प्राइम फैक्टर्स दोनों ही नंबर में मिला लीजिएगा। 2 है कॉमन, 3 है कॉमन, और 5 किस में है? 5 90 में है तो, पर 144 में नहीं है, डजंट मैटर। आई कैन टेक 2 multiplied by 3 multiplied by 5, राइट? अब इसमें से जो भी आपका ग्रेटेस्ट पावर है, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट लिया था HCF में, ग्रेटेस्ट ले लीजिए LCM में। 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 4, सो आई राइट 2 to the power 4। 3 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है? 2, आई कैन राइट 2। 5 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है? 1, आई कैन राइट 1। सो कैलकुलेट, सो 2 2s are 4 and 4 4 it is 16 into 9 into 5,
So it is 80 into 9 and this is 720. That is the LCM. उम्मीद है आपको क्लियर होगा कि आप HCF और LCM कैसे निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आप चाहो तो इसको टेस्ट भी कर सकते हो, आपके पास अभी 2 नंबर हैं। सो लेट्स टेस्ट दिस प्रॉपर्टी। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 90 मल्टीप्लाइड बाय 144, पहले यहाँ इसे कैलकुलेट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग ले लेंगे HCF ऑफ 90 एंड 144 मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ 90 एंड 144। तो HCF कितना था? HCF इज 18 मल्टीप्लाइड बाय 720 और लेट्स कैलकुलेट दिस। So you can calculate 90 into 144 is 12,960 and 18 into 720 is 12,960। पर याद रखिएगा कि ये 3 नंबर के साथ एप्लीकेबल नहीं होते हैं, राइट। तो आपने देखा कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और प्राइम फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए हम LCM और HCF को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब वक्त है एक सब पार्ट देखने का, दैट इज ऑल्सो द नेक्स्ट थ्योरम रिगार्डिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। लेट्स सी दैट। This is also the important theorem and which you can say is the sub part of the fundamental theorem of arithmetic। आपके NCERT के बुक में ये theorem 1.3 के नाम से होगा, शायद आप चेक कर सकते हैं। तो ये theorem क्या कहता है? मान लीजिए कि कोई प्राइम नंबर है p और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है और a स्क्वायर में a क्या होना चाहिए? कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि p a को भी डिवाइड करेगा। सो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ एज पर द स्टेटमेंट दैट इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या? इट इम्प्लाइज दैट p ऑल्सो डिवाइड्स a। बड़ा सीधा सा कंक्लूजन है कि अगर a कोई पॉजिटिव नंबर है और उसको कोई प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसका सीधा सा मतलब लेना है कि वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्लास 10 के लेवल पर कोई डाउट मत रखिएगा, क्योंकि इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। उसमें से एक है प्रूव दैट √2 इज़ अ इरैशनल नंबर। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई भी नंबर मैं a अज्यूम कर दे रहा हूं, दैट इज लेट a इज अ पॉजिटिव नंबर एंड लेट a हैज प्राइम फैक्टर्स और मैं इसको लिखूं p1 p2 और ऐसा pn, राइट। तो क्या मैं a को ऐसा लिख सकता हूँ दैट इज p1 मल्टीप्लाइड बाय p2 मल्टीप्लाइड बाय p3 अप टिल लेट्स से pn। अब हो सकता है कि इनमें से p1 p2 सेम हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब हम यूनिकनेस की बात करते हैं तो उसमें पावर इंपॉर्टेंट है, उसके पावर भी यूनिक होंगे। सो लेट्स से दैट p1 p2 pn अप टिल pn आर द प्राइम फैक्टर्स वेयर एनी ऑफ p1 p2 और p2 p3 कैन बी इक्वल, ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये हमने अज्यूम किया। नाउ इफ आई टेक व्हाट इज a स्क्वायर p1 मल्टीप्लाइड बाय p2 मल्टीप्लाइड बाय p3 मल्टीप्लाइड बाय pn, ऐसा आप a स्क्वायर को कैसा लिख सकते हैं? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय a। तो मैंने a इज इक्वल्स टू यहाँ पुट कर दिया मल्टीप्लाइड बाय a, दोबारा आप यहाँ लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट p1 p2 अप टिल pn लिख सकते हैं। अब देखिए एक p1 यहाँ एक p1 यहाँ, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय p2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय p3 स्क्वायर अप टिल pn स्क्वायर, राइट। अब स्टेटमेंट लेते हैं यहाँ से और मेरा स्टेटमेंट क्या है? दैट इज p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर मैं कहता हूँ दैट इज
P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो इसका सीधा सा मतलब है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है ये P, P1, P2, P3, P4 अप टिल Pn में से कोई एक होगा। अग्री? अगर मैं कहता हूँ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो P कहाँ होंगे? या तो वो P1 हो सकता है, या P2 हो सकता है, या P3 हो सकता है, या Pn, इन्हीं में से कोई एक होंगे, राइट? सो इफ आई एम सेइंग that P divides A square, it implies that P must be one of the factor from P1, P2 up till Pn. Agree? Right? आप यहां देखिए, हमने यहां क्या माना है, P1, P2, P3 ये किसके प्राइम फैक्टर्स हैं? ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर हैं। इक्वली क्या ए के भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर हैं? मान लेते हैं कि P2 ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, तो देखिए P2 ए का भी प्राइम फैक्टर है। तो अगर P2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, राइट? हेंस वी कैन से प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर क्या क्या होंगे? P1, P2, P3 अप टिल Pn। अब यहाँ देखिए, ए का प्राइम फैक्टर और ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स सेम है। मैं कहूँ कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अब क्योंकि P जो प्राइम फैक्टर है, जो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर है, वही ए का भी प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज P1, P2 अप टिल Pn। तो अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P ए को भी डिवाइड करेगा, हेंस P ऑल्सो डिवाइड्स ए। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? हम ऐसा कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन नंबर, राइट? तो अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P ए को भी डिवाइड करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 बार 3 बार देख करके आप इसे समझ जरूर लीजिएगा, राइट? This is not only important, this is extremely important if you are preparing for the board examinations, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। It is based on, that is the proof that root 2 is an irrational number is based on the fundamental theorem of arithmetic। हर एक स्टेप्स समझिए भी और देखिए कि हम इसे लिखते कैसे हैं, बिकॉज अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो आपकी राइटिंग स्किल भी मैथमेटिक्स में अच्छी होनी चाहिए। तो मान लीजिए मुझे रूट 2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम लोग इसके लिए एक अलग मेथड अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। व्हाट इज कॉन्ट्रडिक्शन मेथड? हम अज्यूम कर लेंगे और फिर हम उसे गलत प्रूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। सो आई एम प्रूविंग इट यूजिंग contradiction method, right? So based on the contradiction method, let's say that root 2 is a rational number। तो हमने क्या किया? हमने ये प्रूव करने की कोशिश नहीं की है कि रूट 2 इर्रेशनल नंबर। हमने अभी एक स्टेटमेंट ले लिया कि मान लेते हैं कि रूट 2 रैशनल नंबर है, और फिर हम अपने इस स्टेटमेंट को कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, हम इसको गलत प्रूव कर देंगे। तो अगर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। इस तरह के प्रूफ को कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग दैट इफ रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो आप जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या है? ऐसे सारे नंबर जो p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सके। तो मैंने लिखा रूट 2 इज इक्वल्स टू p अपॉन q, वेयर ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, p एंड q आर को प्राइम, राइट? जैसे ही मैंने लिखा है को प्राइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम? दैट इज
P एंड Q में 1 को छोड़ करके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ऐसे नंबर्स को कहते हैं कोप्राइम। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ व्हाट इज कोप्राइम, दैट इज नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर, राइट। एग्जाम्पल 2/3 ये कोप्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अगर मैं लिखूँ 4/6, नहीं, ये कोप्राइम नहीं है क्योंकि यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है 2। एक बार फिर से 4/6 दैट इज 2 × 2 2 × 3, तो ये कोप्राइम नहीं है। 8/9 कोप्राइम है क्योंकि इसका कोई भी आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, 2 × 2 × 2 एंड दिस इज 3 × 3, राइट। तो ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम है। इसे मिटा देता हूँ। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। पॉज करके 2-3 बार आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने अज्यूम किया दैट √2 इज इक्वल टू P/Q एंड P एंड Q आर कोप्राइम्स। नाउ स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। √2 का स्क्वायर ऐसा लिखो, इसका भी स्क्वायर होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर होगा। सो आई कैन राइट √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू P² अपॉन Q², राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया P² इज इक्वल्स टू 2Q²। नाउ यहाँ देखिए P² हैज़ अ फैक्टर एज 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 P² को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स P², राइट। आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। नाउ इफ 2 डिवाइड्स P², इट इंप्लाइज दैट 2 ऑल्सो डिवाइड्स व्हाट, सॉरी P। कैसे, जस्ट अभी अभी आपने देखा है, अगर 2 P को डिवाइड कर सकता है तो P को आप कैसे लिख सकते हैं, 2m लिख सकता हूं मैं, एक फैक्टर हो गया। अब ये 2P को डिवाइड कर रहा है। अब एक काम करते हैं, तो अगर मैं कहूँ P इज इक्वल्स टू 2m, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज P हैज़ अ फैक्टर एज 2। अग्री। अब इस P की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ, दिस वन। Let's say that this is my equation number 1. So I can say put P is equals to 2m in equation number 1. यहाँ पुट करते हैं तो देखिए ये P is equals to 2m whole square is equals to 2Q²। तो ये हो जाएगा 4m² is equals to 2Q²। So I can write Q² इज इक्वल्स टू 2m²। अब क्या देखेंगे आप, अगर Q² का एक फैक्टर है 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक एरो लगा दूँ, इसका मतलब हो गया 2 डिवाइड्स Q²। अभी अभी आपने देखा अगर 2 Q² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड्स Q, राइट। अब अगर 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हुआ Q का एक फैक्टर है 2। सो आई कैन से Q हैज़ अ फैक्टर एज 2। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी अजीब हो गई। अजीब बात क्या हो गई, P का फैक्टर भी है 2, सॉरी 2P का फैक्टर है और 2Q का भी फैक्टर है। तो कैन आई से that by using these two results we can say that 2 is a common factor of P and Q, कह सकते हैं। और अगर मैं कहूँगा कि 2 is a common factor of P and Q, तो क्या वो कोप्राइम रह गए, नहीं रह गए। जबकि हमारा एजम्पशन क्या था, P एंड Q कोप्राइम है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एजम्पशन गलत है। तो अगर हमारा एजम्पशन गलत है तो हमारा ये एजम्पशन कि √2 इज अ रैशनल नंबर, ये भी गलत है, हेंस √2 इज इरैशनल नंबर।
So 2 is a common factor of Q. I can say which is against our assumption, right? Hence root 2 is an irrational number. फाइन. रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने आ सकता है, रूट 3 आ सकता है, रूट 5 आ सकता है, रूट 7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आपको. और इसके साथ मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा गो थ्रू द क्वेश्चंस गिवन इन एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, एस. चांद. लाइव क्लास में हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर्स के कंसेप्ट को यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट. क्या आपको पता है कि प्राइम नंबर के लिए टेस्ट क्या होते हैं? जैसे 2 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट है, दैट इज कोई भी नंबर जो इवन हो, आप कहते हैं वो डिवाइडेड बाय 2 होता है. 3 की डिविजिबिलिटी का क्या टेस्ट है? नंबर के किसी भी दिए हुए नंबर के सारे डिजिट का ऐड कीजिए, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा. आप कब कहेंगे कि कोई दिया हुआ नंबर प्राइम है? मान लीजिए कोई नंबर बहुत बड़ा है, तो क्या आप डिवाइड करते रहेंगे? टू नो ऑल दीज कंसेप्ट जॉइन द लाइव क्लासेस. जो स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है उनके लिए लाइव क्लास में मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मोबाइल ऐप दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए मेरी क्लास को. वेल, मीन टाइम अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सालों भर कई बेहतरीन वीडियो को मैं अपलोड करूँगा विथ लॉट्स ऑफ न्यू क्वेश्चंस. So thanks for now and thanks for watching.